अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सियाब खान और आप देख रहे हैं ब्लैक ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाइनांस क्या चीज़ है और हम इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनांस अकाउंट है क्या चीज़। ठीक है, बाइनांस जो है ना, ये हमें तीन फ़ायदे जो है वो देता है। ठीक है, इसमें तीन फ़ायदे हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले ये जो है ना, एक करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, इसमें हम जो है ना डॉलर्स खरीद सकते हैं, डॉलर्स बेच सकते हैं किसी भी करेंसी से, चाहे हमारे पास INR हो, PKR हो, जो भी करेंसी हो ना, उससे हम डॉलर्स खरीद भी सकते हैं, डॉलर्स बेच भी सकते हैं। ये हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा हमारे पास इसका ये है ना कि हम इसमें जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग होती है, जैसे जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई। इस तरह की ट्रेडिंग हम इसमें कर सकते हैं। और तीसरा फायदा हमारे पास ये है ना कि हमें वॉलेट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह आपका जो है ना बैंक अकाउंट होता है, उसमें आप कितने भी पैसे रख सकते हैं। ठीक है, और या आपका इजी पैसा अकाउंट हो गया, इसी तरह हमारे पास बाइनांस में जो है ना, हम डॉलर्स में पैसे रख सकते हैं। मतलब अगर हम अपने इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं तो हम PKR में रखते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में। तो इसमें जो है ना हमें फायदा ये मिलता है कि हम डॉलर्स में रखते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि आजकल जो है ना डॉलर जो है ना वो महंगा हो रहा है पाकिस्तान में। डॉलर गिरता तो नहीं है, लेकिन महंगा हर वक्त हो रहा होता है। तो इसमें जो है ना, अगर हम डॉलर्स में अपनी सेविंग्स रखें तो हमें इससे काफी फायदा हो सकता है। तो जो है ना, तीन फायदे हो गए इसके। एक ये हो गया वॉलेट, एक हो गया करेंसी एक्सचेंज, और एक हो गया हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सिक्योर है। आपका जो पाकिस्तानी बैंक है ना, इससे 100 गुना ज्यादा ये सिक्योर है। ठीक है, तो अपनी उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी रख सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं लेना। तो अभी मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता देता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो है ना बाइनेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं या ऐप स्टोर से करते हैं। ठीक है, तो आपने बाइनेंस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर साइन अप या लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, साइन अप या लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये नीचे अगर आप देखें तो क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर जो है ना आपने क्लिक कर लिया, फिर आपको कह रहा है कि साइन अप विद ईमेल और फ़ोन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपने अपना यहाँ पर ईमेल भी ईमेल डालना चाहिए या फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल लेता हूँ। कोड यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया और वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पर आपने जो है ना कोई भी पासवर्ड डाल लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। आपने कोई भी पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अभी अभी इसकी सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, तो आपने डन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से अब हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, रेजिडेंसी में जो है ना ऑलरेडी पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो आपने अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर सर्च करके आप पाकिस्तान कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपनी जो है ना नेशनलिटी डाल लेनी है। नेशनलिटी फिर से पाकिस्तान हो गया। लीगल नेम आपने डाल लेना है। ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। ठीक है, अ, फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ये रेजिडेंशियल एड्रेस है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपके CNIC के पीछे लिखा होता है ना, वही आपने इधर लिख लेना है। मैं अपना लिख लेता हूँ यहाँ पर। एड्रेस आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने पोस्टल कोड आएगा। आपने अपने इलाके का जो है ना पोस्टल कोड डाल लेना है, फिर सिटी डाल लेनी है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना, उस इलाके का अपने जगह का नाम लिखना है, और उसका जो है ना पोस्टल कोड नेट पर सर्च कर लेना है, आ जाएगा। सिटी जो है ना आपका जो भी हो आपने वो लिख लेना है। ठीक है, फिर कंट्री पाकिस्तान है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, जो डेटा आपने डाला है ना वो अभी आपके आईडी कार्ड के साथ मैच होगा। आपने नेशनल आईडी कार्ड के साथ करना है, या पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस, तीनों से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं NIC सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर फिर कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट रखनी है। ठीक है, जो आपके आईडी कार्ड का फ्रंट साइड है ना, वो यहाँ से आपने स्कैन कर लेना है। मैं यहाँ सामने रख लेता हूँ और पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ। आपने ऐसे पिक्चर खींचना है ना, ताकि आपका जो सारा डाटा है वो बिल्कुल क्लियर रीडेबल हो। तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल सही तरह है। फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। फिर अभी इसकी बैक साइड की पिक्चर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैक साइड की भी पिक्चर ले लेता हूँ।
फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ से भी कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, अब ये लाइवनेस चेक है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको चेक किया जाता है कि आप ज़िंदा भी हैं कि नहीं। मतलब ये कि आप अगर किसी का आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो बंदा खुद ही यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको जो है ना कुछ एक्शंस करने होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कि कैसे करना है। तो आपने जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो है ना सामने अपना Shake your फेस सामने head. करना है। ये कह रहा है कि टर्न योर हेड लेफ्ट एंड राइट, तो Good. लेफ्ट एंड राइट Nod घुमाना your है। head. फिर ऊपर नीचे। Good. अभी अपनी Blink your आईज ब्लिंक eyes. करनी है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका अकाउंट, आपने नीचे देखना कि ये आपको क्या कह रहा है करने को, आपने वो कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। अभी जो है ना मेरी वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है, तो आपने कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करना है। कभी कभार 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में, और आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन मेरी पेंडिंग है। तो अभी जैसी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना डॉलर्स ख़रीदने या बेचने कैसे हैं। अच्छा, तो मेरे अकाउंट की वेरिफिकेशन हो चुकी है। फिर अभी जो है ना मैं आपको बताता हूँ अपने डॉलर्स कैसे ख़रीदने हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, P2P लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस P2P पर क्लिक कर लेना है। P2P पर अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी एड्स आ जाएंगी कि कौन कौन जो है वो डॉलर्स बेच रहा है। फिर उसके मुताबिक आपने उसमें सेलेक्ट करना है। तो अभी हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं कि इतने सारे एड्स आ चुके हैं, ठीक है। इसमें अभी आपने जो है ना यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल लेनी है, जितने पैसों के आप डॉलर्स ख़रीदने चाहते हो, ठीक है। अमाउंट में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मैं अभी आपके सामने 5000 के डॉलर्स ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। तो 5000 यहाँ पर लिखना है, फिर कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। अभी ये सारे एड्स आ चुके हैं। आपने अपने मुताबिक ढूंढना है। ये कह रहा है कि मुझे इजी पैसा में पेमेंट करनी होगी, इजी पैसा, इजी पैसा। ये बैंक वाला है, ठीक है। ये मुझे 300 का डॉलर दे रहा है और ये मुझे 296 का डॉलर दे रहा है। तो मैं ज़ाहिर है मैं इसी को ही सेलेक्ट करूँगा। तो मैं बाय पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर बाय फिएट का मतलब ये कि आप पैसों में अमाउंट लिख के, बाय क्रिप्टो का मतलब ये कि आपको कितने डॉलर्स चाहिए। यहाँ पर मैं $20 लिखूँगा तो ये नीचे 5929 बनते हैं। लेकिन बाय फिएट में लिखूँगा, ठीक है, 5000, तो मुझे $16.86 मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5000 लिख कर बाय कर लेता हूँ। अच्छा, फिर जो है ना यहाँ से ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी आपने मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट में ये उसकी डिटेल्स आ गई है कि उसका पैसे का अकाउंट नंबर क्या है। तो अभी मैं इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर लो तो फिर आपने जो है ना ये अगर आप देखें, ये येलो वाला ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, इस बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, अभी हो गया ठीक। तो अभी अगर हम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो चैट का ऑप्शन है, ठीक है। चैट में जाकर आपने क्या करना है, इसको अपनी पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, ठीक है। मैं इसको पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने लेकर यूज़ फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देनी है। फिर वेट करना है, जैसे ये डॉलर रिलीज़ करते हैं तो डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ, आई हैव पेड असाइनमेंट। अभी हम इसके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। जैसे ये डॉलर रिलीज़ करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसने डॉलर रिलीज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ही मिनट में इसने डॉलर रिलीज़ कर लिया। अब अपने अकाउंट में जाकर चेक करते हैं कि डॉलर्स हमारे पास आए भी है कि नहीं। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। या यहाँ से वॉलेट सेक्शन में आकर देखते हैं हम। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसी वजह से। अच्छा, तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं $17 आ चुके हैं, ठीक है। तो आपके भी इसी तरह आ चुके होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, अभी जो है ना ये आपका बैलेंस आपके अकाउंट में अगर सालों के लिए भी पड़ा रहे ना तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। आप ट्रेड करेंगे तो फिर ये कम हो सकता है। अगर अभी आपने डॉलर्स ख़रीद लिए फिर बेचना चाहते हैं तो फिर P2P पर आना है, ठीक है। P2P पर आकर सेल पर क्लिक कर लेना है और सेल में यहाँ पर अमाउंट लिख लेनी है कितनी। मैं 5000 के बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो कन्फर्म पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये अभी लोग बैठे हुए हैं, ये मुझसे 500 के ख़रीदेंगे तो मैं किसी पर भी सेल करूँगा। सेल दबाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट लिखूँगा, फिर सेल USDT पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग जाएगा और वो मुझे पेमेंट कर देगा, फिर मैं उसको डॉलर रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने जो है ना आज क्या जान लिया कि बाइनेंस अकाउंट किस लिए यूज़ होता है और बाइनेंस में हम डॉलर्स ख़रीदते कैसे हैं और
फिर सेल कैसे करते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कोटेक्स का अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें डिपॉजिट कैसे करना है।